इजराइल हमास युद्ध अब खतरनाक रूप ले चुका है। 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले के बाद से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हमास का सफाया करने के लिए इजराइल गाजा पर लगातार अटैक कर रहा है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में गाजा और फिलिस्तीन में 5,182 लोगों की मौत हो चुकी है और 15,000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इजराइल ने गाजा के लोगों को पहले ही हमलों को लेकर आगाह कर दिया था। बाकायदा आसमान से गाजा छोड़ देने को लेकर लीफलेट भी बरसाए गए थे। हवाई हमलों के बाद अब इजरायली सेना जमीनी हमले के लिए गाजा की सीमा में दाखिल हो चुकी है। जमीन पर इजराइल की सेना की आमने सामने हमास के आतंकियों से झड़प हुई है। हमास ने भी इजरायली सेना पर एंटी टैंक मिसाइलें दागी हैं। ऐसे में किसी बड़े युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। चलिए अब जानते हैं इजराइल का गेम प्लान क्या है। इजराइल मिडिल ईस्ट को ध्यान में रखते हुए पूरा खेल सटीकता से खेलने की कोशिश में है। इजराइल समझ रहा है कि मिडिल ईस्ट में कहां-कहां से युद्ध के मोर्चे खुल सकते हैं। मिडिल ईस्ट के सभी 57 मुस्लिम देशों में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसलिए फिलिस्तीन के साथ ही इजराइल ने सीरिया को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिस कारण सीरिया को दमिश्क और अलेप्पो में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को बंद करना पड़ गया। इजराइल के हमलों से सीरिया भी गुस्से में आ गया है। वहीं मुस्लिम देश तो इजराइल के विरोध में है ही। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि युद्ध की ये चिंगारी दुनिया को कहीं महायुद्ध की आग में तो नहीं झोंक देगी। वहीं इजराइल को अमेरिका का साफ तौर पर समर्थन मिल रहा है। अमेरिका ने तो अपने सबसे बड़े नौसैनिक बेड़े USS जेराल्ड फोर्ड को पूर्वी भूमध्य सागर में भेज दिया है। वहीं रूस और चीन भी अब इस युद्ध में कूद पड़े हैं। रूस ने लड़ाकू विमानों से लैस अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को ब्लैक सी में तैनात कर दिया है। चीन के भी 6 युद्धपोत अरब सागर में बैकअप के लिए पहुंच गए हैं। वहीं ईरान ने इजराइल के खिलाफ युद्ध को महायुद्ध में बदलने की धमकी दी है। इसके लिए ईरान ने स्पेशल 9 प्लान तैयार किया है। ईरान समर्थित लड़ाकों की फौज को स्टैंड बाय पर रखा गया है। दुनिया की महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हो गई हैं। किसी युद्ध या फिर यूं कहें वर्ल्ड वॉर की आहट साफ तौर पर महसूस की जा सकती है।